क्या? पैसे तुमने निकाले? क्यों? आपने ये पैसे अपने समझकर इस्तेमाल किए, पर क्या पापा जी भी ऐसा ही समझेंगे? हाँ बिल्कुल, इतने सालों का साथ है हमारा, और हम कोई अलग थोड़ी ना है। जो उनका है वो मेरा है। अनुराधा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, पैसे क्यों निकाले तुमने? जी एक जरूरी काम आ गया था। क्या जरूरी काम? जब मैं आपसे कह रही हूँ एक जरूरी काम आ गया था, और घर के हालात जानते हुए मैंने इतनी बड़ी रकम निकाली है, तो कोई जरूरी काम ही होगा ना। आपको इतना भरोसा तो है मुझे? भरोसा नहीं है, सच बोल रहा हूँ अनुराधा, तुम पर भरोसा नहीं है। तुम्हें न कमाने की अकल है न खर्च करने की अकल है। आज तक तुमने एक पैसा कमाया है जो खर्च करने चली हो? 2.5 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। संभाले थे मैंने, संभाल के रखे थे। तुमसे ज्यादा जरूरत थी उन पैसों की मुझे। उनसे बगैर निकाल लिए पैसे। क्या किए उन पैसों के? कहां पैसे, कहां? कहीं मम्मी जी मुझे यकीन दिलाने के लिए तो ये सब नहीं कर रही है? पैसे कहां खर्च किए? जब आपने मान ही लिया है कि मैंने पैसे गलत जगह खर्च किए, तो वजह जानकर क्या करेंगे? आपने तो मुझे गलत मान ही लिया है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या मुझे कोई हक नहीं है आपसे बगैर पूछे पैसा खर्च करने का? इसीलिए तो इस तरह बच्चों के सामने आप... बच्चों के सामने ही समझा रहा हूँ, ताकि ये सभी समझ जाएं कि पैसे ऐसे ही खर्च नहीं करते हैं। और तुम एक औरत हो, समझो, इस बात को समझो। ना तुम कमाना जानती हो, फिर से कह रहा हूं, ना तुम कमाना जानती हो ना खर्च करना जानती हो, समझे? पैसे बिना पूछे पैसे निकाल लिए। तुम्हें किसी ने ठगा तो नहीं? मुझे किसी ने नहीं ठगा। ठगा हुआ तो अपने घर में महसूस कर रही हूँ मैं। पापा जी, तुमसे पूछ रहा हूं। तुमसे कुछ पूछा किसी ने? बोलने दीजिए इसे। इसी ने मदद की थी मेरे पैसा निकालने में। क्या बात है, कल तक तो मम्मी जी मधुमक्खी की तरह गेंदा को डंक मार रही थी, और आज इनकी जुबान से गेंदा के लिए शहद टपक रहा है। ये बात तो मुझे बहुत पहले जान लेना चाहिए था कि मदद इसी ने की होगी। इसके बिना भले ही काम हो सकता है, लेकिन इसके बिना कांड ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। वाह! बोलो गेंदा, तुमने और मम्मी ने पैसे कहां खर्च किए? मैं कह तो रही हूँ कि वो पैसे मैंने खर्च किए। इससे क्या पूछ रहा है? भरोसा नहीं है तुझे अपनी माँ पर? तुम लोगों को भी अपनी माँ पर कोई भरोसा नहीं है? और कोई सवाल जवाब करने? अनुराधा, तुमने सच में आज गलत किया है। मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है तुमने। ऐसा कुछ नहीं किया है मम्मी जी ने। पापा जी, ऐसा कुछ नहीं किया। आपको पता भी है क्या हुआ था? मम्मी जी की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, हॉस्पिटल में थी वो।
डॉक्टर्स ने कहा उनका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना उनकी जान को खतरा था। कितनी बार आपको और वरुण को फोन किया मम्मी जी ने, आप लोगों का फोन ही नहीं लग रहा था, ना ही आप लोग घर आए थे। इधर उधर से मदद लेने की कोशिश की, कहीं से कुछ इंतजाम नहीं हुआ। और हॉस्पिटल से बार बार फोन आ रहे थे कि जब तक पैसे जमा नहीं करेंगे तब तक हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। कुछ नहीं हो पा रहा था, तब जाके आखिर में हमने आपके अकाउंट से हॉस्पिटल में पैसे ट्रांसफर किए। अब चुप क्यों है वरुण? बोलिए। मनीष भैया, निशा भाभी, अब आप लोग चुप क्यों हैं? बोलिए ना, क्या करना चाहिए था मम्मी जी को? पैसों का इंतजाम करने के बजाय पापा जी से बात करने का इंतजार करना चाहिए था। और इस बीच में उनकी माँ को कुछ हो जाता तो? पापा जी, ये कैसी बात? जिस मम्मी जी ने इस घर को इतने साल दिए, इतने प्यार से संभाल के रखा, उस घर पे तो मम्मी जी का हक है, लेकिन आपके कमाए हुए पैसों पे उनका कोई हक नहीं। ये कैसा नियम है इस घर का? अनुराधा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो पैसे तुमने अपनी माँ के इलाज में खर्च किए हैं? अच्छा हुआ नहीं बताया, अच्छा हुआ नहीं बताया, वरना मैं कैसे जान पाती कि आपके पैसों पर मेरा तो कोई अधिकार ही नहीं। वरना मुझे कैसे पता चलता कि आपको तो मेरे पे भरोसा ही नहीं है। मुझे लगा था कि अगर मैं पैसे लूं तो मुझे आपसे कुछ कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे अभी पता चला है कि मैं ऐसे तो पैसे ले ही नहीं सकती। सिर्फ 2.5 लाख रुपए के लिए आपने मुझे बता दिया कि मुझे तो किसी बात की कोई समझ नहीं है और ना ही किसी चीज पे कोई हक। और मेरे बेटे, मुझे लगा था मेरे बेटे तो मुझे समझेंगे, मेरा साथ देंगे, पर ये लोग तो ऐसे खड़े हैं जैसे मुंह में दही जमी है। और ये इस पराई लड़की ने मुझे समझा, मेरी मदद की। आज जिंदगी ने मुझे सिखा दिया कि एक औरत को अपने आप को इतना कमजोर नहीं बनाना चाहिए, जहां सामने वाला अपनी मर्जी से उसे अधिकार दे और अपनी मर्जी से ही उस अधिकार को छीन ले। मुझे बहुत नाज था, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, ये सब मेरे हैं और मैं इन सब के लिए खास हूं। पर एक छोटी सी बात एक औरत को खास से आम बना देती। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि कोई भी औरत मेरी तरह ना हो। एक औरत को मजबूत और काबिल होना चाहिए, जैसे गेंदा है। बस मुझे और कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना चाहती।
दादू आपको पता है मैंने बहुत सारे पटाखे फोड़े और बहुत मजा आया। ये लो प्रसाद लो। ठीक। जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। ये लो प्रसाद। कुंदन जी लीजिए प्रसाद लीजिए। बेसन के लड्डू आपको बहुत पसंद है ना? अनुराधा जी ने भगवान के लिए खास बनाए हैं। मैं उनको भूख लगा चुका हूं, आप ले लीजिए। महाराज जी दिवाली बेरौनक सी हो गई है। महालक्ष्मी रूठ गई है, इस घर से रूठ गई है, चली गई है यहां से। भगवान हमसे कभी नहीं रुष्ट होते, हम उनसे रूठते हैं, क्योंकि हम सदैव भगवान से कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, और यदि वो हमें ना मिला तो हम दुखी हो जाते हैं। भगवान हमसे कुछ नहीं मांगते, केवल धैर्य और श्रद्धा की। ये दोनों अपने साथ रखिए, समय आने पर भगवान सब दे देंगे। लीजिए चलिए। जय महालक्ष्मी। बोलो गेंद, तुमने और मम्मी ने पैसे कहां खर्च किए? माफ कर दो गेंद, रियली सॉरी। किस बात के लिए वरुण? आज जो तुमने मम्मी के लिए किया मैं कभी नहीं कर पाता। मैं बता नहीं सकता कि आज कितना खुश हूं और प्राउड फील कर रहा हूं। नहीं बुरा मुझे अपने आप के लिए। उसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे तो मैं गेंदा को थैंक यू बोलने आई थी, मगर आप मुझसे नाराज हैं? नहीं वरुण, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। हाँ, एक उम्मीद थी कि मेरा बेटा मेरा साथ देगा, पर कोई बात नहीं, तुम्हारी इस कमी को गेंदा ने पूरा कर दिया। और तुम दोनों मेरे लिए एक बराबर हो, अलग अलग नहीं। सच कह रही? माँ झूठ भी बोले तो मान लेना चाहिए। मैं तो फिर भी सच कह रही। मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूं, गर्व है मुझे तुम पर। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ दें। हमेशा गेंदा का साथ। हम ऐसे ही एक दूसरे का साथ देंगे, जिससे इस घर की खोई हुई खुशियां और मान सम्मान लौट आए। अरे रे, बस बस। हमें आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी कि हम आपकी इस इच्छा को पूरा कर सके और हमेशा आपके साथ रहें। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा रहेगा। आपको पता है मम्मी, मैंने गेंदा से कहा था कि आपके जैसे कभी नहीं बन सकती। तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरे जैसे तो बहुत है, पर गेंदा जैसा कोई नहीं।
गेंदा को मेरे जैसे बनने की कोई जरूरत नहीं। वो जैसी है बहुत अच्छी। चलो अब रात बहुत हो गई है, तुम दोनों सो जाओ। गुड नाइट। और हाँ, जब घर की खुशियों की बात चली रही है तो ये मत भूलना, मुझे इस घर में एक छोटा वरुण चाहिए, तभी तो आएंगी असली खुशियां। क्या हुआ? हाँ? मम्मी ने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतना शर्मा रही? मैं कहाँ शर्मा रही हूँ? आपने सुना नहीं? मम्मी जी ने क्या कहा? बहुत अच्छी हूँ। वो तो तुम हो, लेकिन मम्मी ने कुछ और भी तो कहा था। तुमने शायद ठीक से सुना नहीं हो। छोटा वरुण। मैं चेंज करके आती हूँ। वरुण, 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 कहाँ हैं आप? प्लीज मेरे पास आ जाइए वरुण, वरुण। आप इतने दिनों के बाद? मैं तो यही हूं सदैव। तुमने आना बंद कर दिया, रुष्ट जो हो गई हमसे। मैं आपसे नहीं, शायद खुद से नाराज हूं। पर आज इतने दिनों के बाद आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है मुझे। कहीं आप मुझसे तो नाराज नहीं है ना? तुम मुझसे भले ही रुष्ट हो जाओ, मुझे भूल जाओ, मैं तुमसे कभी रुष्ट नहीं हो सकता, कभी भूल नहीं सकता। इतने दिनों बाद आपसे मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे पहले वाली गेंदा जो कहीं खो गई थी वो वापस आ गई। आज आपसे मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं सदियों बाद खुद से मिल रही हूँ। बहुत खुश हूं मैं। सदैव खुश रहो। इतने दिनों बाद महाराज जी का सपने में आना जरूर कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। लक्ष्मी, क्या बात है,
बहुत खुश लग रही है आज, मानो जैसे किसी अपने को बहुत दिनों के बाद मिली हो। ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, और वो भी कोई ऐसा अपना जिन्होंने मुझे असीम शक्ति और आत्मविश्वास दे दिया है। अब मैं किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहने और करने में बहुत अंतर होता है। ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, आप चाय पियेंगे? जी, मैं बनाती हूँ। अब तुम पूरी तरह तैयार हो गेंदा।